अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन को ख़त्म किया था और आज हम उसकी दूसरे एप्लीकेशन में मौजूद है जिसका क्लास नंबर 2 मौजूद है। अभी हम क्लास नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही अहम होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को हाफ रिजल्ट शीट भी करूँगा। हम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ तक ही करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आने के बाद मैंने आप लोगों को कल यहाँ तक नंबरिंग में यहाँ तक पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बताया कि इंक्रीज और डिक्रीज जो है हमारे पास, ये मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर को पुट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया सिर्फ 100 और मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पर फिर से आता हूँ और यहाँ से मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। तभी ये मेरे पास देखो इंक्रीज हो रहा है ना। अभी अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूँ तो मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो आसानी। ये इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। फिर इसके बाद हम अब शुरू करेंगे रिजल्ट शीट, और रिजल्ट शीट में आप लोगों को मैं स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। और इंजर्ट में हम यहाँ पर जो है मतलब थोड़ा सा हम चार्ट्स तक या स्पॉटलाइन तक है, हम इस इंजर्ट को भी इसमें के साथ ही ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ रिजल्ट शीट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ऐसे इसको क्या करूँगा, एक के साथ मर्ज करूँगा। कैसे मर्ज करूँगा? मार्जिन सेंटर। इसमें हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है, मार्ज अक्रॉस। आप इस तरह कुछ चाहते हैं जी, देखिए तो हमारे पास उर्दू जैसे जो है वो बन गए हैं, लाइन्स बन गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मर्ज सेल, तो आप इस तरह से सेल कर सकते हैं। अनमर्ज आप अनमर्ज कर सकते हैं और फिर मर्ज कर सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे रिजल्ट शीट। ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें लिख लेते हैं रिजल्ट शीट। अभी हमने रिजल्ट शीट लिख लिया। अभी हम इसमें फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, इसको इस तरह से कलर देंगे और यहाँ से हम इसको ये वाला कलर देके और यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसको बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम नंबर्स ऐड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ 3-4 स्टूडेंट्स की ही वो बना रहे, तो उसके लिए हम यहाँ से ऑल बॉर्डर पर सेलेक्ट करेंगे। ऑल बॉर्डर पर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर हम लिख लिया और अब इस तरफ से हम लिखेंगे ना, फिर हम लिखेंगे फादर नाम। ठीक है, अभी हम लिखेंगे क्लास, फिर उसके बाद हम लिखेंगे पेपर। इंग्लिश हो गया हमारे पास, उर्दू हो गया हमारे पास, इस्लामियात हो गया हमारे पास, और इसके बाद हम एक और सब्जेक्ट हमारे पास सी बस ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल मार्क्स। इस पर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है बड़ा कर लेंगे इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और भी मर्ज कर देते हैं यहाँ तक, इसके साथ हम इसको मर्ज कर देते हैं और हम इसके साथ ही इस तरह से एक टेबल को अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ से इस पर सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, इसके साथ ही हम इसको ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स हमने लिख लिए है और हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस तरफ में लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स हो गया हमारे पास। इस ऑब्टेन मार्क्स के बाद हमारे पास उसका क्या आता है, उसका हमारे पास आते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज भी हमारे पास जगह है और अभी इस तरफ से हमारे पास आएगा परसेंटेज के बाद हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज के बाद हमारे पास जो है उसका ग्रेड होता है, पोजीशन होता है। अभी हम लिखेंगे ग्रेड। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया ग्रेड और इस तरह हम लिखेंगे पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हमने लिख दिया है। पोजीशन लिखने के बाद हम इस तरह से लिखेंगे पास या फेल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख लिया पास एंड फेल। अभी हम थोड़ा सा इसको जो है यहाँ से इस पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और हम यहाँ पर इसको पर सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देंगे ताकि हमारे पास सही से काम करे। अभी देखो तो हमारे पास सब बड़ा बड़ा हो गया है और अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इनको और भी बड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी देखो हमारे पास आ गए हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले सीरियल नंबर में एक 1 को ऐड कर देते हैं और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्लस के निशान के साथ हम इसको नीचे के ड्रैग करेंगे। अगर फिर भी 1 आ रहा है तो अब यहाँ पर सेलेक्ट करें और फिर सीरीज को सेलेक्ट करें। हमारे पास 4 लोग आ गए हैं। अभी हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया
ये वाला नाम। फिर उसके बाद मैंने नाम लिख लिया ये वाला नाम, ठीक है। इसके साथ ही हमने ये वाला ऐड कर दिया। फिर इसके नीचे हमने लिख लिया ये वाला नाम, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो लिखना है, एक दूसरा नाम लिखना है। जैसे कि हमने लिख लिया वसीम, ठीक है, वसीम भी लिख लिया। अभी हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और यहाँ पर इनके फादर्स जो है उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि हमने इनको जो है इनको चेंज करना है, ठीक है, इसको भी चेंज करना है। इनके फादर्स के नाम फिर सेम आएंगे हमारे पास, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ये वाला नाम, फिर इसके नीचे ये वाला नाम, फिर इसके नीचे ये वाला नाम। अभी हमारे पास मतलब सेम नाम्स नहीं आएंगे। अभी हम यहाँ पर फादर नाम में इनके फादर जो है उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। हमने लिख लिया ये वाला नाम। फिर उसके बाद हमने जो है ये वाला नाम लिख लिया। फिर इसके नीचे हमने लिख लिया ये वाला नाम। फिर इसके नीचे हमने ये वाला नाम ऐड कर दिया। इस तरह से हमने ये नाम बनाने, इनकी क्लास दी ने, ये कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अभी हमने एंटर दबाया। अभी हमने इसमें एंटर दबाया। अभी इसके नीचे हमने क्या करना है कि ये कौन सी क्लास में है, ये हमारे पास है इस वाली क्लास में। अभी हमने इसको एंटर कर दिया, ये हमारे पास है इस क्लास में, ये हमारे पास है इस क्लास में। अभी हम इसके इंग्लिश के मार्क्स देंगे। इंग्लिश की इसकी मार्क्स हुई ये मार्क्स, इसकी ये हुई, इसकी ये हुई, एंड इसकी ये हुई, और इसकी ये वाली हुई। और हम यहाँ पर उर्दू में इसके दे देते हैं ये वाले मार्क्स, इसको दे देते हैं ये वाले मार्क्स, इसको दे देते हैं यहाँ पर ये वाले मार्क्स, और इसको दे देते हैं ये वाले मार्क्स। और हम इस तरह से यहाँ पर भी कुछ मार्क्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने इसको दे दिया ये वाले मार्क्स, इसको दे दी ये वाले मार्क्स, इसके नीचे दे दी ये वाले मार्क्स, फिर उसके नीचे हमने दे दिए ये वाले मार्क्स। और अभी हमें साइंस के मार्क्स देंगे। इनके साइंस के मार्क्स इसके ये, इसके ये, इसके ये, इसके ये रही। अभी हमने इसको टोटल मार्क्स कितने हैं इनकी, कितने हमारे पास पेपर है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 पेपर है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 400 लेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे इस तरह से। और अभी हमारे पास इसका ऑब्टेन मार्क्स है। ऑब्टेन मार्क्स हम कैसे ऐड करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको सिर्फ हाफ दिखाऊंगा। हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स तक करेंगे। परसेंटेज एंड ग्रेड एंड पोजीशन और रिजल्ट जो रहता है, पास एंड फेल जो रहते हैं, वो हम फिर उस क्लास में, बाकी की क्लास में करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स जो है हमारे पास, इसमें हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम का फार्मूला ऐड करेंगे। सम आ गया और यहाँ पर हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पर एक इसको इंग्लिश के मार्क्स सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद हमारे पास है कामा, तो आपने कामा ऐड करी तो हमारे पास नंबर 2 आ गया। हमारे पास नंबर 2 पे क्या है, उर्दू है ना, इसको सेलेक्ट करें कामा, फिर 3 को सेलेक्ट करें और कामा, इस तरह से करते जाए। और जैसे ये 4 पूरे हो जाए, आपने आखिरी वाले से कामा हटाकर उसके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करने, इसके मार्क्स आ गए और यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, तो सबके अपने अपने मार्क्स आ गए, ठीक है। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि यार ये मार्क्स मेरे पास सही नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप अपनी कैलकुलेटर को ओपन करें और वहाँ पर अभी हम इसको जमा करेंगे। अभी देखो, अभी मैंने क्या करना है कि सबसे पहले इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स लिखने हैं। इसके स्टूडेंट के मार्क्स कितने, इंग्लिश के 89, हमने 89 लिख दिया और ऐसे हमने प्लस, ठीक है। प्लस पर क्लिक करने के बाद हमने उसकी और मार्क्स दे दी और प्लस के बाद हमने इसके 56 मार्क्स देने हैं और प्लस, फिर उसके बाद हमने इसके देने हैं 76 साइंस के मार्क्स और एंड ऐसी इज इक्वल टू नहीं बल्कि इस तरह से नहीं, ये हमारे पास मसला आ गया, मैंने नंबर्स गलत ऐड कर दी। अभी हम इसको फिर से स्टार्ट से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है 89 एंड प्लस
89 के बाद 67 एंड प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास 56 एंड प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास 76 एंड प्लस। तो हमारे पास 228 आ गया ना, तो हमारे पास 228 इसका रिजल्ट है। इस तरह से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। ये था हाफ रिजल्ट शीट, मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और बाकी का जो रहता है वो हम अभी इसी वक्त करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई मसला दरपेश ना आ जाए। फिर उसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास इसको नो बॉर्डर कर देते हैं और इसको जो है अनमर्ज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। और अभी हमने क्या करना है कि इसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास एक चीज़ को ग्रेटर देन एंड लेस देन में अगर हम क्लिक करें तो हमको कह रहे कि अभी आप के पास कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल जेड के पास सबको वापस ले आते हैं इस तरह से। अभी मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी, तो कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पर आए और यहाँ पर जो भी आपकी मर्जी हो वो अप्लाई करें। अभी हमने इसको ओके करने, तो देखो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ से ये वाला प्रेस करके हम ऐसे इसको ओके कर देते हैं। इस तरह से आप इसको रंगीन कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट टेबल, आप अपना टेबल का फॉर्मेट कैसे अप्लाई करोगे, आप इस तरह से उसको सेलेक्ट करें और आपको फॉर्मेट का टेबल जो है फॉर्मेट टेबल पर फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद सेल स्टाइल, आपने सेल को स्टाइल कैसे देने, किस तरह से ऐड करने, ठीक है, वो यहाँ पर हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंजर्ट, आपको यहाँ पर कोई रो इंजर्ट कर रहे तो आप ऐसे इस तरह से इसको सेलेक्ट करें और इंजर्ट करें तो आपके पास एक रो आ जाएगी, और डिलीट करें तो डिलीट हो जाएगी। और आप कहते कि यार हमारे पास कॉलम कैसे आएगा, तो आप इस तरह कॉलम पर सेलेक्ट करें और इस तरह से करते जाए, वो आपके पास आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या है कि फॉर्मेटिंग में आप अपने टैब को कलर दे सकते हैं, इस तरह से अपने टैब को जो है कलर दे सकते हैं। मेरे पास ये रिजल्ट शीट आ गया है, ठीक है, आप इसको नाम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखना है रिजल्ट शीट, ठीक है। अभी आपने इसको रंगीन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। आपने यहाँ पर आएगी और फॉर्मेट पे आपने टैब कलर एंड ऐसे ब्लैक, हमारे पास देखो ब्लैक आ गया, लेकिन अभी भी हमको पता नहीं चल रहा। अगर हम ऐसे इस शीट में जाए तभी हमको पता चल रहा है। आप एक ही पेज में 3-4 शीट यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कि यार मेरा जो काम वाला चीज़ है वो कहाँ पर है, तो आप इसको ऐसे रंगीन कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास शीट आई है इनको डिलीट कैसे करना है, आपने यहाँ पर आने तो हमारे पास है डिलीट शीट, और अगर इंजर्ट में आ जाए तो हमारे पास है इंजर्ट शीट। आप ऐसे इंजर्ट शीट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एक करके आप सबको डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कर दी कि डिलीट शीट, डिलीट रो भी है, आप यहाँ पर एक रो को डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास एडिटिंग और एडिंग्स का ग्रुप, हम इनको भी करते हैं और कलर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। कलर्स को ज़्यादा लंबा नहीं बनाती। और फिर उसके बाद हमारे पास ये है फॉर्मेटिंग, ठीक है, क्लियर ऑल का, इसमें हमारे पास क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, मैंने आप लोगों को ये बताया था। अभी इसके बाद हमारे पास ये वाला, ये आपका जो डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, ये उसमें कुछ एडिट करते हैं। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया इस तरह से और इस पर आके मैंने इसको लेफ्ट पर कर दिया, देखिए ये मेरे पास गायब हो गया, लेफ्ट तरफ से गायब हो गए। और अगर मैं इसको राइट करूँ तो ये मेरे पास फिर से आ गया, और ये हमारे पास से आठ हो। अब ऐसी कोई भी फार्मूला अब आसानी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फार्मूला यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट एंड फिल्टर, ये हमारे पास कोई भी मतलब का काम का नहीं है, ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं होती, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट, आपने फाइंड रिप्लेस गो टू, मैंने आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद हमारे पास एडेंसी, हमारे पास कुछ काम नहीं करता, हम इसको स्किप कर देते हैं और हम इंजर्ट में आते हैं। इंजर्ट में आने के बाद हम सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं इस तरह से, और इसको हम यहाँ से जो है डोंट सेव कर देते हैं और एक्सेल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। अभी देखो मैंने एक्सेल को वापस दोबारा ओपन कर लिया है, और अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे इंजर्ट को। इंजर्ट में हमने बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ यह इलस्ट्रेशन तक ही पढ़ना है, बाकी जो रहते हैं हम उसको तीसरी क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है पर पिवट टेबल, आप ऐसे पिवट टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पिवट टेबल मौजूद हो। मेरे पास एक बने बनाए गए हैं, तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, और आप लोगों को उस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँगा भी कि आपने उसे कैसे बनाना है, वो आप लोग सीख जाओगे। फिर ये मेरे पास है पिवट टेबल, मैंने इस पिवट टेबल को ओपन कर लिया है। इसमें हमारे पास ये अमाउंटिंग जो हो गई है, आप ऐसे AIC भी ले सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं,
ठीक है। ये हमारे पास पूरे टेबल अप्लाई हो गए हैं। अभी हमारे में आए तो हमारे पास रिकमेंडेड पूरे टेबल है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास सीधी को आ गया है। हमने इसको ओके करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास आ गया। अगर मैं पैसे पूरे टेबल पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ पूरे टेबल में मौजूद 2 हेडिंग्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ मोर टेबल तो मेरे पास यहाँ पर मोर टेबल अगर नहीं है तो अब ऐसी नो कर दी। फिर उसके बाद हमारे पास हम इसको Ctrl+Z के साथ वापस कर लेते हैं। फिर है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम इसको रिमूव करके ऐसी एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पर जो है अभी इंसर्ट में टेबल को अप्लाई कर देंगे। आपने टेबल कैसे अप्लाई करने वो आपको तरीका आता है। आपने इस तरह से टेबल को अप्लाई करने, आपने इस तरह से कुछ जो है सेलेक्ट करने, ठीक है। अभी देखो मैंने जी एरिया जो है सेलेक्ट कर दिया। ये बस मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो इंसर्ट में आए और ऐसी टेबल पर क्लिक करें एंड ओके। तो देखो मेरे पास टेबल अप्लाई हो गया ना। आप ऐसी टेबल डिज़ाइन दे सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, आपको जो पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट में पिक्चर। आपने पिक्चर कैसे ऐड करना है। अगर आपने कोई पिक्चर सेल के अंदर ऐड करने है वो कैसे ऐड करोगे। प्लेस इन सेल एंड दिस डिवाइस। आप एक पिक्चर सेलेक्ट करें, इस तरह से आपका ब्राउज़र हो जाए ओपन हो जाएगा। आपके पास जो भी पिक्चर है वो आप यहाँ से इंसर्ट करें तो हमारे पास सेल में ही ये पिक्चर देखो आ गया है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं पिक्चर चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ऐसी है तो आप यहाँ से प्लीज़ आवर सेल्स पर कलर सेलेक्ट करें और आप ऐसी वही वाला पिक्चर सेलेक्ट करें तो हमारे पास ही ऐसी ही आ जाएगा। ये था एक आसान इंसर्ट में पिक्चर। फिर उसके बाद हमारे पास शेप, आप यहाँ से शेप ले सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आइकन्स, आप यहाँ से आइकन्स ले सकते हैं। ये ऑनलाइन है हमारे पास, आप जो भी यहाँ पर सर्च करोगे वो आप लोगों के पास आएगा। मैं ये शेप वाला पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ तो देखो थोड़ी देर में मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखो मेरे पास शेप आ गया है। आपने इसको फॉर्मेट कैसे देना है वो आप खुद इसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास 3D मॉडल्स। 3D मॉडल हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर आपके पास अपनी दिस डिवाइस में तो आप ऐसे ले, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे आप सर्च करें और वहाँ से ले। आपने इमोजी पर क्लिक किया, जैसे कोई भी एक इमोजी पर सेलेक्ट करें और ऐसे इंसर्ट करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी ही देर में आपके पास वो आ जाएगा। आप ऐसी भी अपनी मर्जी के मुताबिक किस तरह चाहे को और कर सकते हैं। आप ऐसी भी दे सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट। आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक डिज़ाइन लगाना है आप, लेकिन आपके पास नहीं तो आप ऐसे स्मार्ट आर्ट को यूज़ करिए। अभी देखो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट ले, हमारे पास कैसी डिज़ाइन आ गया है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं बआसानी। इस तरह से आप इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास इसका आसान तरीका है। फिर इंसर्ट में हमारे पास स्मार्ट आर्ट के बाद स्क्रीनशॉट। मैंने स्क्रीनशॉट का बारे में आप लोगों को बताया था, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखो मैं ऐसे ये वाला एरिया चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाला एरिया जो है ये मेरे पास आ जाए। तो देखो मेरे पास वही वाला एरिया आ गया ना। इस तरह से आपने स्नैपचैट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के ग्रुप में ये बस इलस्ट्रेशन हमारे पास हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास चार्ट्स, तो चार्ट्स पर लाइन एंड फिल्टर लिंक्स इन सिंबल्स है। हम इसको फिर पढ़ेंगे। वस्सलाम। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को विजिट कीजिए ताकि आप लोग ये वीडियो देख सके और आप लोगों को इसमें आसानी हो। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर समझा सकूँ। शुक्रिया। वस्सलाम।